हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको करवाऊंगा पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं साझेदारी। तो पार्टनरशिप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 2% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या 3% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 या 3 पे ही आएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ 3% है, तो फर्स्ट पर्सन को ए, सेकंड को बी और थर्ड को सी। ठीक है, जब बात होगी 2% की, फॉर 2%, तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, जो ए ने इन्वेस्ट किया होगा कितने समय के लिए, टाइम ऑफ ए, और नीचे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी। ये आपका इक्वल होगा प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी के। ये थी 2% की बात। अगर होंगे 3% फॉर 3%, तो तब क्या करना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इंटू टाइम ऑफ सी। और ये आपका इक्वल होगा प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी के। प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी के। ठीक है, और हाँ, जिस क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं दिया होगा, जिस क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं दिया होगा, तो उस क्वेश्चन में आपने टाइम को 1 ईयर या फिर 12 मंथ ले लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राम एंड श्याम स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग RS 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली इन सेम टाइम। राम ने पैसा लगाया है 1 लाख और श्याम ने लगाया है 1,50,000 सेम टाइम के लिए, मतलब समय सेम है, चाहे वह 10 साल के लिए लगाया हो चाहे 5 साल के लिए। और मैंने आपको बताया जहाँ पे टाइम गिवन नहीं दिया होगा वहाँ पे आपने समय को 1 ईयर या 12 मंथ ले लेना है। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम का शेयर निकालना है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट हुआ है उनको 24,000। तो 24,000 में हमने राम और श्याम का बताना है कि शेयर क्या होगा। ठीक है, तो राम ने कितना पैसा लगाया है, राम ने लगाया है 1 लाख, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ राम आ जाएगी 1 लाख अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम आ जाएगी 1,50,000। और समय कितना है, समय गिवन नहीं है, तो हम समय को 1 ईयर ले लेंगे और ये आपका इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ राम और श्याम के। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 5 × 2 करेंगे 10, 5 × 3 करेंगे 15, तो आपकी रेशो 2:3 बनी राम और श्याम के प्रॉफिट की। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट हुआ 24,000, तो हमें राम और श्याम का निकालना है। हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है, 2 और 3 करेंगे 5, यानी कि 5 हुआ आपका 24,000 के। तो 1 किसके इक्वल होगा, 24,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो बन जाएगा 4800। अगर 1 आपका 4800 के इक्वल है, ठीक है, तो हमने निकालना है राम और श्याम का। राम की रेशो है 2, राम का है 2। अगर 1 आपका 4800 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा, 9600 के, यानी कि राम का शेयर कितना आ गया 9600। और शाम का कितना आएगा, तो जहाँ फिर आप टोटल है आपका 24,000, तो 24,000 में राम का माइनस कर दो, शाम का आ जाएगा, जहाँ फिर शाम की रेशो है 3। अगर 2 आपका 9600 के इक्वल है तो शाम की रेशो है 3 किसके इक्वल होगा, तो 1 आपका 4800 के इक्वल है, तो 3 किसके इक्वल होगा, 48 × 3 करेंगे, तो 48 × 3 करेंगे तो बन जाएगा 14,400। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9600 एंड 14,400, यानी कि राम का शेयर है 9600 और श्याम का है 14,400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 10,000। ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कितना पैसा लगाया,
10,000, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीनों के बाद बी ने भी उसको ज्वाइन कर लिया और बी ने कितना पैसा लगाया 5,000। फाइंड द शेयर ऑफ ए आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ आर एस 2,000। टोटल प्रॉफिट हुआ है 2,000, तो 2,000 में ए का प्रॉफिट कितना होगा वही हमने बताना है। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ए की इन्वेस्टमेंट थी 10,000, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीनों के बाद बी ने ज्वाइन किया कितने पैसों के साथ, 5,000 के साथ। अब टाइम ए का क्या होगा और बी का क्या होगा, देखिए बी ने 4 महीनों के बाद स्टार्ट किया है, तो अगर मैं ए का मान लूँ कि ए ने 12 मंथ काम किया है, तो बी ने 4 महीने बाद स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब इसने 8 महीने किया होगा, ठीक है। तो जहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे रेशो 30 30 कैंसिल, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2, और जो आपका बन जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 12, 2 से 2 कैंसिल, तो आपकी रेशो बन गई 3:1। ए रेशो बी आपकी बन गई 3:1, ठीक है। तो निकालना किसका है हमने, ए का शेयर। तो 3 और 1 करेंगे 4 बनेगा टोटल हमारे हिसाब से, लेकिन उन्होंने टोटल प्रॉफिट दे दिया है वो है 2,000। अगर 4 आपका 2,000 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, 500 के, सॉरी 500 के। 2 किसके इक्वल होगा, 1,000 के। 3 होगा 1,500 के, और 4 उन्होंने दिया था, 4 था 2,000। अब हमने निकालना है ए का, ए की रेशो कितनी है 3, तो 3 हमारा किसके इक्वल है, तो ए का शेयर आ गया 1,500। जहाँ से अगर बी का भी पूछा होता तो बी की रेशो है 1 और 1 की वैल्यू आ गई है 500, तो बी का शेयर कितना होगा 500। देख लो ए और बी का दोनों को मिलाकर कितना है 2,000, तो 2,000 ही उन्होंने दिया था क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग आरएस 20,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 20,000 और बी ने किया 25,000, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीनों के बाद बी लेफ्ट एंड सी ज्वाइंट। 4 महीनों के बाद बी ने छोड़ दिया और सी ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग 15,000। यानी कि सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 15,000। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज ए प्रॉफिट ऑफ 46,000। एक साल के बाद पूरा प्रॉफिट कितना हुआ 46,000 का। तो बट इज सीज शेयर, तो हमें बताना है सी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए बी और सी 3 पर्सन है। ए ने स्टार्ट किया था 20,000 के साथ, बी ने स्टार्ट किया था 25,000 के साथ, और सी ने स्टार्ट किया था 15,000 के साथ, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ बी लेफ्ट, 4 महीनों के बाद बी ने छोड़ा, यानी कि बी ने 4 महीने काम किया, और जब बी ने छोड़ा तो सी ने ज्वाइन किया, तो सी ने 8 महीने किया होगा, ठीक है, और ए ने पूरा काम किया 12 महीने। अब जहाँ से ए रेशो बी रेशो सी प्रॉफिट निकल जाएगी रेशो, तो देखिए 30 से 30 कैंसिल, 5 इंटू 3 करेंगे 15, 5 इंटू 5 करेंगे 25, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 बन जाएगा। जहाँ से 4 और 2 टाइम कट जाएगा, और जहाँ से रेशो बन जाएगी 12:5:6। ए बी और सी के प्रॉफिट की रेशो बन गई 12:5:6, और हमने निकालना है सी का, ठीक है। तो टोटल कितना है 12 और 5 करेंगे 17, 17 इंटू और 6 करेंगे बन जाएगा 23। हमारे हिसाब से टोटल रेशो कितनी है 23, लेकिन उन्होंने टोटल प्रॉफिट दे दिया 46, यानी कि 23 = 46,000 के इक्वल है। तो जहाँ से 1 आ जाएगा आपका 46,000 डिवाइड बाय 23, तो 23 इंटू 2,000 करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई 2,000 के इक्वल। हमने निकालना है सी का शेयर, तो सी की रेशो कितनी है प्रॉफिट की 6। अगर 1 आपका 2,000 के इक्वल है तो 6 किसके इक्वल होगा 2,000 इंटू 6, ये बन जाएगा आपका 12,000। तो सी का शेयर कितना आया 12,000, ठीक है। यहीं से आपको अगर ए का निकालना होगा तो वो आपने 12 6 1 आपका 2,000 के इक्वल है, तो 12 किसके इक्वल होगा 24,000 के। बी का निकालना होगा तो 1 आपका 2,000 के इक्वल है, तो 5 किसके इक्वल होगा 5 इंटू 2 10,000,
ठीक है, तो जहाँ से तीनों का निकल जाएगा, ए बी और सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी इन्वेस्ट आर एस 26,000, 34,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ए ने इन्वेस्ट किया 26,000, बी ने इन्वेस्ट किया 34,000 और सी ने इन्वेस्ट किया 10,000। ठीक है, इन ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ आर एस, तो इनको टोटल प्रॉफिट हुआ 3,500 का। तो बताओ बी का शेयर क्या होगा। ठीक है, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 26,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 34,000 और सी ने इन्वेस्ट किया है 10,000 एट द एंड, मतलब एक साल के लिए। तो 30 30 30, ये 5 इंटू 2 करेंगे 10, 17 इंटू 2 करेंगे 34 और 13 इंटू 2 करेंगे 26। तो ए बी और सी की रेशो क्या निकल के आई 13:17:5। हमने निकालना है बी का शेयर। तो बी का क्या है, देखिए दो तरह से हम निकाल सकते हैं। जहाँ पे बी का शेयर निकालना है तो बी की रेशो है 17, जिसका निकालना हो उसकी रेशो को ऊपर रखना है, नीचे सभी रेशो का सम करना है। तो सभी रेशो का सम करेंगे, बन जाएगा 35 इंटू टोटल प्रॉफिट जो दिया होगा गिवन 3,500। तो 35 इंटू 100 करेंगे 3,500 हो जाएगा। तो 17 इंटू 100 करेंगे तो 1700। तो बी का शेयर कितना हुआ 1700। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर हमारे हिसाब से टोटल रेशो की वैल्यू कितनी है 13, 17 और 5 करेंगे ऐड तो बन जाएगा 35। लेकिन उन्होंने गिवन दिया है टोटल प्रॉफिट 35,000, तो ये बन जाएगा 3,500। ये बन जाएगा 3,500 के इक्वल। तो 1 आपका आ जाएगा 100 के इक्वल। अगर 1 100 के इक्वल है, निकालना है बी का है 17, तो 17 किसके इक्वल होगा 100 इंटू 17 करेंगे तो 1700। ठीक है, देख लीजिए सेम ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी टूगेदर इन्वेस्टेड आर एस 12,000 इन ए बिजनेस। ए और बी दोनों एक साथ मिलके 12,000 रुपया लगाते हैं किसी बिजनेस में। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट बाज आर एस 1,800। एक साल के बाद उनको जो पूरा प्रॉफिट होता है वो होता है 1,800 का। इफ़ द शेयर ऑफ ए बाज आर एस 750, अगर ए को प्रॉफिट हुआ है 750 का, तो बताओ ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो देखिए पहले टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है दोनों को 1,800 का, जिसमें ए को हुआ है 750 का, तो बी को कितना हुआ होगा। टोटल अगर 1,800 है उसमें ए का निकाल दो तो बी को हुआ होगा 1,050 का। ठीक है, तो जहाँ से हम ए रेशो बी निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, तो 21 इंटू 5 करेंगे तो 105, 15 इंटू 5 करेंगे तो 75। तो जहाँ से 5 से कटेगा 5 इंटू 3 और 7 इंटू 3, ये बन गई आपकी ए रेशो बी, प्रॉफिट की रेशो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जिस रेशो से हमने इन्वेस्टमेंट की होगी, जिस रेशो से हमने इन्वेस्टमेंट की होगी उसी रेशो से हमें प्रॉफिट होगा, उसी रेशो से हमें प्रॉफिट होगा। तो हम इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि जिस रेशो से हमें प्रॉफिट होगा उसी रेशो से हमने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो 5:7 से प्रॉफिट हुआ है, 5:7 है आपकी प्रॉफिट की रेशो। ठीक है, और यही होगी आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशो। और टोटल इन्वेस्ट उन्होंने किया था 12,000। ठीक है, अब मैंने निकालना ए का इन्वेस्ट, तो ए की रेशो कितनी है 5, तो 5 बाय टोटल कितनी है 7 और 5 करेंगे 12 इंटू 12,000। तो 12 इंटू 1000 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, 1000 इंटू 5 करेंगे तो 5,000। तो हम कह सकते हैं ए ने कितना इन्वेस्ट किया था 5,000, और जहाँ से अगर बी का भी पूछा होता तो ए का अगर 5,000 है, टोटल है 12,000, तो बी का कितना होता 7,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बिगन ए बिजनेस विद आर एस 21,000। ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 21,000 के साथ एंड इज जॉइंड आफ्टर वर्ड बाय बी। कुछ समय बाद बी ने उसे ज्वाइन कर लिया 36,000 के साथ। आफ्टर हाउ मैनी मंथ डिड बी ज्वाइन, कितने महीनों के बाद बी ने ज्वाइन किया। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इक्वली, और जो प्रॉफिट हुआ उनको वो बराबर हुआ। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, ए ने कितने समय के लिए किया है, ए ने पूरे साल के लिए यानी कि 12 मंथ के लिए, तो बी ने किया होगा
12 माइनस एक्स, ठीक है, समय के लिए। अब इन्वेस्टमेंट ए की क्या होगी 21,000 इंटू 12, और बी की क्या होगी 36,000 इंटू 12 माइनस एक्स, और इनकी जो प्रॉफिट की रेशो है वो है इक्वल, यानी कि 1:1 कह सकते हैं हम, 1/1। तो जहाँ से बन जाएगा आपका 21,000 इंटू 12 करेंगे तो बन जाएगा 252,000 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 36,000 इंटू 12 होगा तो बन जाएगा 432,000 माइनस 36,000 इंटू एक्स होगा तो बन जाएगा 36,000 एक्स, ठीक है। तो जहाँ से आपका 36,000 एक्स इस साइड आ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, और 432,000 माइनस इस साइड आएगा तो बन जाएगा 252,000। तो जहाँ से आपका 36,000 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 184 टाइम 0 के, ठीक है। तो जहाँ से एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है वो बन जाएगी 184 टाइम 0 डिवाइड बाय 36,000, 30 से 30 कैंसिल, तो 36 इंटू 5 करेंगे तो 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बोला था आफ्टर हाउ मैनी मंथ डिड बी ज्वाइन, तो बी ने ज्वाइन किया था 5 मंथ के बाद, ठीक है, 5 मंथ होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशो 4:7। पी और क्यू दो पर्सन हैं जिनकी इनकम की रेशो दी गई है 4:7, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 3:7, और उनके खर्चे की रेशो दी गई है 3:7। इफ़ पी सेव्स आर एस 10,000 एंड क्यू सेव्स आर एस 7,000, अगर पी 10,000 रुपया सेव करे और क्यू 7,000 रुपया सेव करे, देन बट विल बी द इनकम ऑफ पी। तो बताओ पी की इनकम क्या होगी। देखिए, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा सेविंग। सेम इसी तरह से अगर मैं इनकम में से सेविंग को बाहर निकाल दूं तो वो हमारा खर्चा निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब उन्होंने इनकम की रेशो दी गई है 4:7, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट पीज इनकम 4x है और क्यूज इनकम 7x है, ठीक है। तो जहाँ से इनकम में से अगर मैं सेविंग बाहर निकाल दूं तो पी की सेविंग कितनी है 10,000, तो वो इक्वल हो जाएगी किसके एक्सपेंडिचर ऑफ ए के, जिसकी रेशो है 3। और इसी तरह से क्यू की इनकम में से अगर मैं क्यू की सेविंग यानी कि 7,000 बाहर निकाल दूं तो वो इक्वल हो जाएगा क्यू का एक्सपेंडिचर की रेशो के, वो बन जाएगा 3/7, 3:7 दिया गया, ठीक है। तो जहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 इंटू 4x करूँगा तो बन जाएगा 28x, माइनस 10,000 इंटू 7 करूँगा तो 70,000 बन जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 7x करूँगा तो बन जाएगा 21x, माइनस 7 इंटू 3 करूँगा तो 21,000, ठीक है। तो जहाँ से 28x और 21x इस साइड आएगा तो बन जाएगा माइनस 21x, इक्वल टू माइनस 21,000 प्लस 70,000। तो 28x में से 21x जाएगा तो बनेगा 7x, और 70,000 में 21,000 निकलेगा तो बचेगा 49,000। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 49,000/7, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो बन जाएगा 7,000। x की वैल्यू आ गई 7,000, ठीक है। हमने निकालना क्या है, बट विल बी द इनकम ऑफ पी, जिसको हमने लेट किया है 4x। तो पी की इनकम निकालनी है, पी की इनकम को हमने लेट किया है 4x, तो x हमारा आ जाएगा 4 इंटू एक्स आ गया 7,000, तो 4 इंटू 7,000 करेंगे तो बन जाएगा 28,000। 28,000 इनकम थी
पी की, ठीक है। इसी तरह से अगर क्यू की भी इनकम निकालनी होती तो उसे लेट किया था हमने 7x, तो ये बन जाता क्यूज़ इनकम 7x, तो 7 इंटू एक्स कितना है 7000, तो 7 इंटू 7 करेंगे 49,000 होगी क्यू की इनकम, ठीक है। पी की इनकम आ गई 28,000 और क्यू की इनकम आ गई 49,000। ये था आपका पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्लास से हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।